क्या जरूरत है बनाने की? हरिशंकर जी वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन पर कोई पुलिस चौकी नहीं बन सकती है, ये जमीन हमारी है, भले खाली रहे, लेकिन कैसे बन गई? मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये सब लोग जितने लोग बरगला रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं। कैसे? बिल्कुल हरगिज भी किसी रूप में वक्फ की जमीन नहीं है। नंबर एक बात, जरा नोटिफिकेशन धारा 5 या 6 में वक्फ एक्ट के तहत हुआ हो तो दिखा दीजिए। वक्फ एक्ट के तहत प्राविधान है कि जो वक्फ संपत्ति है वो नोटिफाई होगी और गजट नोटिफिकेशन होता है, तो पहले गजट नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। दूसरा, कोई वक्फ डीड दिखा दीजिए जहाँ क्या होगा इसको वक्फ किया जा रहा है। ट्वीट किया है, डॉक्यूमेंट दिखाया, खाली है, ठीक है, बीच में मत बोलिए, ये बहुत गलत तरीका है। मैं आगे बीच में बिल्कुल नहीं बोला, चुपचाप सुनता रहा। आप झूठ बोलते हुए सुनता रहा। मैं ये बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको दिखाइए क्या कोई वक्फ डीड है, क्या कोई वक्फ डीड रजिस्टर्ड है, वक्फ डीड किसने लिखी थी और उसका मालिक कौन था वक्फ लिखने वाले का। खाली मुंह से कह देने से या अपने रजिस्टर में वक्फ लिख लेने से वक्फ नहीं हो जाएगी, तो भूल जाइए। दूसरी बात, ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ ये हो रहा है, ये एक्चुअल मंदिर की है। यहाँ पर 78 तक माता मंदिर रहा है, वो भी कैसे हो जाएगी? 78 में जो 200 हिंदुओं को, 184 हिंदुओं को बेरहमी से काट दिया गया, उसका मंदिर वहां से हटा दी गई और मंदिर विलुप्त हो गई। ये तो मंदिर की जमीन है, वो भी कैसे हो जाएगी? तीसरी बात, वहाँ माता मंदिर के प्रमाण है, वहाँ मंदिर था और मंदिर रहेगा। तो जमीन मंदिर वाले जाने जिनकी थी और पुलिस चौकी जाने, वक्फ से क्या मतलब है? वक्फ की कभी नहीं थी, कोई सबूत नहीं है, वक्फ डीड नहीं है। खाली लिख देने से, अपने रजिस्टर में वक्फ दर्ज कर लेने से कानूनन वो वक्फ नहीं हो जाती। ठीक है, डीजीपी सर को भी स्क्रीन पर लीजिए। वक्फ डीड नहीं है वारिस पठान साहब, वो कह रहे हैं वक्फ डीड है कहाँ? वो तो डीएम ने भी चैलेंज कर दिया है। वक्फ डीड कहाँ है वो तो डीएम ने भी चैलेंज कर दिया। ओवैसी साहब ने डॉक्यूमेंट के साथ ट्वीट किया है। सुशील जी, आपके पास तो डॉक्यूमेंट है, कागज वो चलाया मैंने, नंबर लिखा हुआ है 39A मुरादाबाद। घर में तो बैठ के नहीं बना है डॉक्यूमेंट है। और वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त, सुप्रीम कोर्ट वो घर में बना हुआ है कि वंस अ वक्त तो क्यों हमारी वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त कह रहे हैं वारिस पठान साहब। ऑलवेज अ वक्त। सोचिए, अब मुझे उन्होंने यही बोला वारिस साहब कि वक्फ डीड कहाँ है, किसने करा वक्फ, वो जमीन किसने वक्फ की, ये कहाँ है? कोई रजिस्टर्ड, कोई आपने अगर लिख लिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इससे वो वक्फ की तो नहीं हो गई। यही ये लोग झूठ बोलते हैं, यही झूठ बोलते हैं सुचेता जी। बिना वक्फ के डॉक्यूमेंट के क्या कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है? नंबरिंग है उसके ऊपर, नंबर लिखा हुआ है 39A मुरादाबाद। मैं आपको दिखा सकता हूँ, पेपर है, आपके पास भी पेपर है, देख लीजिए। ओवैसी साहब की ट्वीट निकाल के उसमें वक्फ करने वाले का नाम है, यही झूठ बोल उसमें वक्फ करने वाले का नाम है। वक्फ डीड किसने की थी वो है नहीं है, नहीं है, यही तो कह रहे हैं हरिशंकर जी। ये हर चीज झुटलाने वाली बात जो डीएम की भी बात आप कर रहे हो ना, पहले यही कहा कि दो आपस में मुसलमान लड़े, कट्ठे निकले, कट्ठों से एक दूसरे के ऊपर गोली चल गई, फिर बताया कि पाकिस्तान के सेल वहां मिले। क्योंकि जब LIU के ऊपर अपने सवाल उठाया कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वहां क्या कर रहा था, जब पत्थर लेके आ रहे थे लोग, जैसा आरोप लगा रहे, वो मुंह पे मास्क पहन के आ रहे थे, जैसा आरोप लगा रहे थे, जो पाकिस्तान के छलरे मिले उसके आरोप लगा रहे थे, तो वो सारे चीजों का ये लोग खुद के ऊपर तो नहीं लेते, ये खुद की तो आंख में उंगली नहीं घुसती। नहीं, मैं एक बार डीजीपी सर अजीज खान जी को स्क्रीन पर लीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं दूसरे पर डालो। देखिए, मैं ये मानती हूँ, मैंने शुरुआत में भी कहा और इस डिबेट के मैं बड़ी क्लियर हूं अजीज खान साहब, डीजीपी सर, कि पुलिस चौकी ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, वो सुरक्षा की चौकी है और संभल में उसकी जरूरत है। अब उस पर वक्फ की जमीन क्यों बना दिया, स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाया, क्या चौकी की जरूरत नहीं है वहां पर? जो हुआ 24 नवंबर को, उसके बाद क्या वहां चौकी की जरूरत नहीं है? अगर वो नहीं बनाएंगे तो आप कहेंगे सुरक्षा तो दे ही नहीं पाते योगी आदित्यनाथ, यही तो कहेंगे। डीजीपी सर एक बार आप बोलिए, फिर मैं अजीज साहब के पास जाऊं। सुचरिता जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, मुझे केवल 1 मिनट दे, मैं इसको साफ कर दूंगा जी। मेरे पूरे करियर में ऐसे हालात हुए जैसे संभल में हुए थे, इसका एक ही जवाब है, हमारे पास कर्मचारियों संसाधनों की बहुत कमी है। ऐसे संसाधन नहीं है कि हम गली गली चौकी खोलें, लेकिन यमदूत और पुलिस दावतनामे के मोहताज नहीं है, इनविटेशन के।
जब जरूरत पड़ेगी तो हम पहुंच जाएंगे। जमीन किसी की भी होगी, पब्लिक इंटरेस्ट में हम उसको एक्वायर करेंगे। चौकी खुलेगी, वॉच टावर बनेंगे, कुआं भी खुदेगा वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए। और रही बात जमीन के मालिकाना हक की, जिलाधिकारी जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जिले का है, उसका पक्ष सर्वाधिक मान्यता प्राप्त होता है। हम भी दावा कर दें, कोई भी, प्रेम शुक्ला जी दावा कर दें, जैन साहब दावा कर दें, वारिस पठान साहब, ये माने नहीं रखता है। अगर आपको मतभेद है डीएम से तो कोर्ट से जाकर के स्टे ले आइए। ये कानूनी आरोप प्रत्यारोप से तो काम नहीं चलेगा। अब रही बात आती है चौकी की। कौन चाहता कि थाने हट जाए, चौकी हट जाए? लोग चाहते हैं अपने घर के दे रहे हैं कि आप हमारे घर में चौकी खोल दीजिए, हम निःशुल्क आपको बिजली देंगे, हम निःशुल्क आपको प्रेमिसेस देंगे, फर्नीचर देंगे। यहां सरकार चौकी बना रही है और उससे आपत्ति है। और यहां पर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जहां इतना बड़ा हादसा हो गया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर चौकी बन रही है, आपत्ति किसको है? जिसके नियत में खोट हो और जिसकी नियत में, और जो सोचता कि पुलिस की मौजूदगी से हमारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, तो जाहिर है उनको तो तकलीफ होगी ही। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई कुचक्र नहीं है, तो आप स्वागत करेंगे। पुलिस तो आपकी खिदमत के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, और आपको इसका इस्तेकबाल करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। वो न करके आप विरोध करें कि डीएम झूठ बोल रहे हैं, डीएम के पास जो अभिलेख है वो गलत है। डीएम क्यों कहेंगे? डीएम तो निष्पक्ष है, और डीएम जो कह रहे हैं, हम सबकी मान्यता, कानून भी इस बात को कहता सुचरता जी कि जो डीएम कह रहा है वो लास्ट वर्ड है, और उससे अगर आपको विरोध हो, आप जाकर के न्यायालय में स्टे ले लीजिए, लेकिन वो आप लेंगे नहीं, आरोप प्रत्यारोप। और हम कहते हैं, एक बार मान लीजिए, जैसे हम आपको, मैं जिले में था एसएसपी, वहां भी ऐसे ही बात आई, दंगा हुआ, तो चौकी तो भाई खुलेगी, जमीन किसी की भी हो, हम बाद में एक्वायर करा लें तो क्या? हम एक्वायर करा लेंगे, हम सरकार से एक्वायर करा लेंगे, और एक्वायर करा करके चौकी खुलेगी। हमें सेवा का मौका अगर आपने दिया है, एक बार हमारे ऊपर आपने बम फेंका है, ग्रेनेड फेंका है, गोली चलाई है, तो इसका माकूल जवाब देना शासन और पुलिस तंत्र को अच्छी तरीके से मालूम है। हाथ जोड़ करके अहिंसात्मक तरीके से कानून की परिधि में रहते हुए, और जिनको 5 शहीद कहा जा रहा है, मुझे सख्त आपत्ति है, जांच हो जाने दें। ये बाद में मालूम पड़ेगा ये शहीद थे, ये क्या थे। इसके बारे में पहले ही शहीद और उनके बारे में वो राहत राशि के चेक जो बांटे जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से राजनीति अजीज साहब की पार्टी बांट रही है। सख्त आपत्ति है सर। अजीज साहब की पार्टी बांट रही थी वो चेक। अब आपने सुन लिया अजीज खान साहब, डीजीपी सर तो कह रहे हैं कि वो चेक बांटे जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता है वो शहीद थे कि नहीं, क्योंकि वो पूरी जांच होने दीजिए। आपकी नेता, आपकी सांसद इकरा हसन कह रही है हम लोकतंत्र में, तानाशाही में नहीं। पुलिस थाना बनना तानाशाही कब से हो गया सर? देखिए सुचरिता जी, जो मैं सुन पा रहा हूं और जो हालात पैदा है, पुलिस चौकी बनाना बिल्कुल गलत नहीं है। डीजीपी सर ने बिल्कुल बात सही कही कि पुलिस चौकी बनाया जाता है लोगों की सुरक्षा के लिए, और बनना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी नियत में खोट होता है, मकसद गलत होता है। वहां पर जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है, वहां पर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश है। और अगर वाकई में इंटेंशन ठीक होता तो वहां पर दंगा नहीं होता, क्योंकि दंगा कराया गया, जानबूझ करके दंगा कराया गया। पुलिस चौकी से दंगा नहीं रुकने वाला। जब आदमी के नियत में खोट हो तो उससे दंगा नहीं रुक सकता है कि वहां पुलिस बैठी रहेगी और दंगा नहीं होगा। एक बात आप समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नियत में खोट है, वो वहां पर ध्रुवीकरण करके पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहती है। और अगर वाकई में पुलिस चौकी बनाने से क्राइम रुक जाए, तो उत्तर प्रदेश का अखबार उठा लीजिए या पूरे देश का अखबार, आप देखिए ना, एक लाइन से डीजीपी सर तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, देखिए किस तरह क्राइम होता है, किस तरह यहां पर हत्याएं होती हैं, किस तरह बलात्कार हो रहा है, किस तरह कानून की धज्जियां उड़ रही है। अब अखबार देखने पता चल जाएगा। यही पुलिस है। कस्टोडियल डेथ इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। यही विकास नगर में आप देखिए किस तरह अमन गौतम को, किस तरह उसका कस्टोडियल डेथ हुआ, किस तरह मोहित पांडे को पकड़ ली पुलिस ने, और पकड़ करके उसकी हत्या कर दी गई। आप देखिए, अगर वाकई में पुलिस संरक्षा के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब पुलिस ही दुश्मन बन जाए इंसान की, तो ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुझे ये बता दीजिए अजीज खान साहब, आप पुलिस चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि 24 तारीख को जो घटना हुई उसमें आपके सारे नेता, अखिलेश जी भी यही कह रहे थे कि पुलिस क्यों नहीं थी वहां पर। अगर ये इतना संवेदनशील मामला था, सर्वे के लिए गई पुलिस क्यों नहीं थी? ऐसे कैसे पत्थरबाजी हो गई, ऐसे कैसे हिंसा हो गई? आज पुलिस चौकी बन रही है तो आप कह रहे हैं पुलिस चौकी कैसे, पुलिस तो काम ही नहीं करती है। तो फिर पुलिस चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए सुचरिता जी, पूरे भारत में 5 कस्टोडियल डेथ पर डे होते हैं। ये बाकायदे नित्यानंद राय, गृह मंत्री जो राज्य मंत्री, उन्होंने बाकायदे लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया
सुनिए, आ रहा हूं मौसी पे, आप ही की बात पे। एक बात आप समझिए, आप कह रहे हैं कि साहब कि वहां पुलिस नहीं थी, आपने आरोप लगाया। देखिए एक बात आपको बता दें, पुलिस दो तरीके से होती है। एक पुलिस लगती है वहां पर सामान्य स्थिति को करने के लिए और कानून व्यवस्था सही करने के लिए। वही जब पुलिस की नीयत बिगड़ जाए, पुलिस की सोच बदल जाए कि वहां पर दंगा फसाद कराने में वो इन्वॉल्व हो जाए, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। पुलिस दंगा फसाद करा रही है, पुलिस दंगा फसाद कर रही है, कह रहे हैं डीजीपी सर। प्रेम शुक्ला जी, बहुत गंभीर आरोप है देखिए।